इस्लाम कोई मथुरा का पेड़ा नहीं है, गढ़ से निकल लो। इस्लाम कोई ब्रिज नहीं है कि बम मारकर उसे तोड़ दो। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम हुसैन का नाम है और हुसैन इस्लाम का नाम है। तो हुसैन आजम ने कहा तुझे हम बचाएंगे, तो इस्लाम ने कहा इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन तुम्हें अली असगर देना पड़ेगा, दोगे? हुसैन कहते दे दूंगा। अली अकबर की जवानी दे दूंगा, अब्बास के बाजू दे दूंगा, कासिम की निशानी, भाई हसन की निशानी, कासिम की जवानी दे दूंगा। तुम सब दे दोगे? आसान नहीं है, सोच लो। इस्लाम तेरे ऊपर एक आंच नहीं आने दूंगा। जरूरत पड़ गई अली अकबर कटवा दूंगा, जरूरत पड़ गई अली असगर कटवा दूंगा, जरूरत पड़ गई अब्बास कटवा दूंगा, जरूरत पड़ गई कासिम को कटवा दूंगा, जरूरत पड़ गई हकीम बिन मताहिर पूरे सहाबी को कटवा दूंगा, और जरूरत पड़ी तो इस्लाम तेरे लिए खुद भी कट जाऊंगा, लेकिन तेरा नुक्ता नहीं कटने दूंगा, तेरा सफर नहीं कटने दूंगा, तेरा पेश नहीं कटने दूंगा, तेरी आयत नहीं कटने दूंगा। हजरात गिरामी, ये तो हम बहुत दिनों से लोगों को समझा रहे हैं। औले मोहम्मद, औले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, जश्न शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। अच्छा तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। है कहाँ है? टोए के देखो है कहाँ है? यही है हक्कानी साहब के पास। हक्कानी साहब के पास है तो हक बोलोगे इंशाल्लाह। तवज्जो है इस्लाम भाई, आज आपको देख के ही इस्लाम की बात हो रही। तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए। हुसैन, इस्लाम, ये दो बहुत अहम नाम है। तवज्जो है बाबू, क्या कर रहे हो? तशरीफ रखें आप हजरत, तशरीफ रखें, अभी हजरत जा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा। ऑलरेडी मैं डिस्टर्ब हूँ, इतना भी डिस्टर्ब ना करो, दिल टूट जाए यार। हैं? तवज्जो रहे, अभी हजरत आ रहे हैं और हजरत नहीं भी आएंगे तो उनका फैज यही रहेगा। अल्लाह। तवज्जो, तवज्जो के साथ सुनिए। हालात तो बहुत दिन से अच्छे नहीं है ना? जब से इब्लिसवा आया आदम के मुकाबिल, तब से हालात अच्छे नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान को कभी हालात की परवाह नहीं। तवज्जो है, हजरत जिंदा दिली के साथ रहें, जिंदा दिली के साथ रहें। तवज्जो के साथ सुनिए, बात सुनिए, इंशाल्लाह लुत्फ आ जाएगा, है ना? हालात अच्छे नहीं, इस बात का रोना हम क्यों रो रहे हैं यार? इस बात का रोना हम क्यों रो रहे हैं? हम हुसैनी बन जाए, हालात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। और हुसैनी कैसे बनेंगे? अब आप जरा सोचिए कैसे बनेंगे। इमाम हुसैन है, इमाम, आपके लोगों की तवज्जो कहीं इधर है कहीं उधर है। मैं जबरदस्ती बॉलिंग कर रहा हूं, बाउंस जाएगी। तवज्जो करिए, इधर तो मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन। देखा ना, सब चले गए स्टेज वाले, अकेला हूं तने तनहा, मगर टेंशन नहीं है, इसलिए मैं किसी के बल पे नहीं, इमाम हुसैन के दम पे फूलता हूं। मोहब्बत से थोड़ी देर सुनिए, जो गया वो उसे जाने दो यार, थोड़ी देर सुनो और ये सोच के सुनो कि हम ख्वाजा के हिंदुस्तान में, हम ख्वाजा के हिंदुस्तान में, हम किसी मंत्री के हिंदुस्तान में नहीं है। तुम यहीं डरे पड़े हो यार, मैं पूरे हिंदुस्तान में ललकार रहा हूं। जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया है आए सामने मुकाबला करे। हुसैनी जान देने से डरते नहीं है कभी। मुसलमान के नाम पर अभी सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल हुई, 3 लोगों की एक कांस्टेबल ने हत्या कर दी। वीडियो, एक दाढ़ी वाला मुस्लिम और 2 अपने सीनियर की हत्या कर दी गोली मार के, और कहा ये यो और जो का हिंदुस्तान है, ये वापस यो जी वापस जो।
किसका हिंदुस्तान है? हमने कहा पागल, सठिया गया है पृथ्वीराज मुसल्लत गाते ऊपर। पृथ्वीराज जिस पर गुरूर कर रहा था वो जयपाल मोइनुद्दीन का गुलाम बनकर अब्दुल्ला बियाबानी बन गया। और एक बात सुन लो, हम जिंदा वलियों से मोहब्बत करते हैं और गाजी सरकार हमारी हिमायत के लिए हैं। इस बात पर यकीन रहे। एक बात सुन लो, कान खोल करके बात आ गई तो दूसरी तरफ बात जारी सुनिए हजरत लोग। ईमान मजबूत होना चाहिए, ईमान। हुसैन करबला में ईमान की ताकत से लड़े थे, अपनी ताकत से नहीं, अपनी ताकत से नहीं लड़े थे। तब कट के कुरान पढ़ रहे, वो ईमान था हुसैन का जो बोल रहा था कटने के बाद। तवज्जो रहे, हम सालारे गाजी के चाहने वाले, हम क्यों डरे? खंजर शहीद के चाहने वाले हैं। अगर कोई हम पर जुल्म करेगा और जुल्म की जिस वक्त इंतहा होगी तो अपनी कब्र से कटे हुए सर के साथ खंजर शहीद तलवार लेके निकलेंगे। याद रखना, तारीख के कुछ पन्ने भी हाल के गवाह हैं। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा जुल्म किया था तो शहीदों की नंगी नंगी तलवारें कटे कटे सर के साथ, कटे हुए जिस्म के साथ मैदान में देखे गए। तारीख बदली जा सकती है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। हम जिंदों से ताल्लुक रखते हैं। हमारे ऊपर वाले भी जिंदा है, हमारे नीचे वाले भी। हमारी सुबह जिंदा, नारा मत लगाओ यार, मत लगाओ नारा। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हजरात तवज्जो के साथ सुनिएगा। हुसैन ने कहा सब कुछ कटा देंगे मगर 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 मैंने कहा ईमान मजबूत होना चाहिए। कहा ना ईमान मजबूत होना चाहिए। अगर हुसैन का ईमान कमजोर होता तो करबला नहीं आते। हुसैन को पहले ही बता दिया गया था हालात खराब है, तलवारें तनी हुई हैं। हुसैन को मालूम था अमरो बिन साद मेरे बच्चों के कलेजे पर तलवार चलाएगा, लेकिन हुसैन पीछे नहीं हटे। इस्लाम को बचाना, इस्लाम कितना कीमती है कि जवान बेटे की परवाह नहीं हुसैन को। इस्लाम कितना कीमती है कि जवान शहजादे की परवाह नहीं हुसैन को। इस्लाम कितना कीमती है कि अली असगर की परवाह नहीं हुसैन को। इस्लाम कितना कीमती है कि बहन के दोनों शहजादों का ख्याल नहीं हुसैन को। बस ख्याल है तो नाना के इस्लाम का, बस ख्याल है तो आदम के इस्लाम का, बस ख्याल है तो तमाम नबियों के इस्लाम का, बस ख्याल है तो सिद्दीक के इस्लाम का। इस्लाम कितना इम्पोर्टेंट है जानो, फिर हुसैन समझ में आएंगे। अब डायरेक्ट मैं करबला चल रहा हूं, लेकिन उससे पहले नबी की बारगाह। तवज्जो रहे, टेंशन ना लीजिए हजरत। अगर कुछ मसला होगा तो मेरे नाम FIR करवा दीजिएगा। हाँ, बहुत पहले मुजाहिद मिल्लत ने सऊदी अरबिया में जेल भरा था, हम हिंदुस्तान की जेल भरेंगे। ला 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 ला। मगर हक बोलने से न कल डरे थे न आज डरे। क्या बात है। हालात खराब कल भी थे, आज भी हैं, हमें इसकी परवाह नहीं है। मगर हमारे लेवल कल भी हुसैनी था, आज भी हुसैनी है और सुबह कयामत तक हुसैनी रहेगा। हम किसी का चेहरा देख के नहीं बात करते, हम बात वो करते हैं जो सच्चाई की बात है। 5 चीजें अल्लाह ने अपनी कुदरत में रखी हैं। हजरत तवज्जो के साथ सुनिए। 5 चीजें किसी के बाप की औकात नहीं। हिंदुस्तान का कोई भी हो, ऊंचा हो नीचा हो, छोटा हो बड़ा हो, चैलेंज हक्कानी का है। 5 चीजें मुसलमानों, तवज्जो। और ये वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। तवज्जो रहे भैया, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करना ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो भोंक रहे हैं और हम हुसैनी लाठी लेकर उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। गाजी का फैजान चैनल, गाजी का फैजान है, फिर काहे की टेंशन। क्या बात। तवज्जो रहे, गाजी का फैजान इधर है और आदम का वफादार इंसान इधर है। अब टेंशन नहीं है। और जिक्र हुसैन का है, वो हुसैन जो कत्ल होने के बाद सोनार की बेटी का सुहाग बचाने करबला से आ गए। उस हुसैन पर तुम्हें एतमाद नहीं है? याद रखना, जिस हुसैन से तुम्हें मोहब्बत है उस हुसैन ने कल तुम्हें नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा, कयामत तक तुम्हें नहीं छोड़े। 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तवज्जो रहे, मेरा इत्तेफाक है, आपका हो या ना हो। मौत किसके हाथ में है? बोलो। मौत
किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। किसके हाथ में है? अल्लाह के। किसके हाथ में है? किसी विधायक के हाथ में है? किसी सभासद के हाथ में है? किसी मुल्ला के हाथ में है? किसी पंडित के हाथ में है? नहीं, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड के हाथ में है। रब्बुल आलमीन की दस्त कुदरत में है मौत। जब तक वो नहीं चाहेगा मौत, जोर से बोलो, नहीं आएगा। बोलो, जिंदगी किसके हाथ में है? जोर से बोलो। ईमान खोखला क्यों है? मजबूती से बोलो। जब मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है तो फिर डर कैसा? वाह, डर कैसा? तवज्जो के साथ, हम करबलाई हैं, छोटी छोटी आंधियों से नहीं डरते। हमने तो 22,000 से लड़कर दिखाया। कोई लड़ना चाहेगा तो लड़ेंगे, कोई सुलह से रहेगा तो सुलह से रहेंगे। मुसलमानों का काम है रहम करना, इस्लाम का काम है रहम करना, लेकिन जब कोई जुल्म करे तो यही इस्लाम कहता है उसका जवाब दो, उसका जवाब दो। हम पूछते हैं क्या कसूर था उस ट्रेन में सफर करने वाले मुसलमान का? अबे क्यों गोली मारी है? जवाब। तुम्हारी माओ ने दूध पिलाया कुर्सियों पर बैठने वालों को जवाब दो। तुम्हारे पास हुकूमत है तो हुकूमत के नशे में चूर होकर किसी को मार दोगे? याद रखना, वो दिन दूर नहीं है कि जुल्म का जवाब दिया जाए। दिन दूर नहीं है, छेड़ो मत। जिस दिन हम बेदार हो गए तो फिर तुम लाखों नहीं करोड़ों में होगे। हमने 313 की तारीख लिखी है। सुनिए यार, डरिए नहीं, छोड़ दीजिए दुनिया। डर कैसा यार? जवान बेटे का लाश तड़प रहा, हुसैन डरे नहीं। तलवार चल रही है, काट दिया जाएगा, हुसैन डरे नहीं। अबे जब हुसैन नहीं डरे तो हुसैनी क्यों डर रहे? जोर से बोलो और ये दिमाग में डाल लो कि याद रहे हम हुसैनी हैं, हुसैनी। अगर हम पर बात आएगी तो नहीं बोलेंगे, इस्लाम पर बात आएगी तो चुप भी नहीं रहेंगे। इसलिए इस्लाम को टारगेट न करो। अब इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर आने वाले हैं, मगर उससे पहले नाना की गोद में। सुन लीजिए करबला का बयान। इमाम हुसैन, तारीख तो वहीं से बन गई है। दो चीजें मैंने बताई, एक रिस्क है, रोजी। रोजी, ये रोजी कौन देता है? किसी मंत्री की औकात है वो आपको रोजी देगा? है किसी मौलाना की हैसियत है जो आपको रोजी देगा? किसी बाबा की हैसियत है जो आपको रोजी देगा? रिस्क का मालिक, जोर से बोलो, रिस्क का मालिक। हम किसी नेता के नोट पर नहीं पलते, मदीने वाले सरकार के सपोर्ट पर पल रहे हैं। इसलिए फिक्र वो करे, नोटबंदी तुमने किया फिर भी फर्क नहीं पड़ा, जीएसटी तुमने लगाया फिर भी फर्क नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह में फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए कि मदीने का खजाना हम गुलामों के लिए खुला। जोर से बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। नोटबंदी में लोग नोट संभाल रहे थे, गुलामाने मुस्तफा लोगों पर नोट निशावर कर रहे हैं। आए हाय, मजहब हुसैनी है यार। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। थोड़ा बेदार होके बोलोगे तो कम। देखो, हुसैनी कम ही लोगों का नाम होता है जी। बहुत ढेर लोग हुसैनी नहीं हो सकते। हाँ। कम ही लोग जो स्टेज पर बैठे यही पक्के हुसैनी, जो आप हैं वही पक्के हुसैनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझे? अब जो गए उनको हम कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है? वो भी हुसैनी हैं, लेकिन किस कैटेगरी के हुसैनी है वो जाने। अल्लामा ताहिर साहब मुस्कुरा रहे, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी मुस्कुराहट सलामत रखे। हमसे कह रहे हैं हजरत हालात खराब है। हक्कानी जब बोलता है तो अच्छों अच्छों की हालत खराब कर देता है। किसी की अम्मा ने दूध पिलाया है, आके सामने बात कर ले ना, जैसे बात करना चाहे, किताब की शक्ल में, डिबेट की शक्ल में, किसी तरह से बात करना चाहे करे ना। माँ का दूध पिया है तो आए मैदान में बात करे। वो मेरे सवालों का जवाब दे, मैं उसके 1000 सवालों का जवाब दूंगा। पहुंचे करबला हक्कानी साहब, नबी की गोद है, नबी की गोद है। हुसैनियों जरा आप बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा बोलो। मेरा इंजन गर्म होकर के थोड़ा ठंडा हुआ है। आप लोग समझ रहे हो हक्कानी पता नहीं कहां कहां टहला रहा। मैं तो आपको करबला ही की सैर करा रहा हूं, करबला की पहचान करवा रहा हूं। हुसैन नाना की गोद में है, जिब्राइल नाना की बारगाह में हुसैन के तशरीफ ला रहे हैं। सुनिए, करबला यहीं से शुरू कर रहा हूं।
तवज्जो के साथ, नाना की गोद में हुसैन। तारिक भाई आपकी भी तारीफ करूंगा इंशाल्लाह। नाना की गोद में हुसैन, मैं जुमले पर तवज्जो चाहता हूं। नाना की गोद में, बोलो जोर से बोलो, नाना की गोद में हुसैन। बाबू कड़ा उतार दो, कड़ा हुसैनी नहीं पहनता, उतार दो उतार दो, फेंक दो, ये औरतें पहनती, तुम तो मर्द हो यार, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। मर्द पहनते नहीं है, मर्द की कलाई में चूड़ियां नहीं होती है, मर्द की कलाई में कुरान होता है, कुरान, मर्द के हाथ में कुरान होता है। तवज्जो रहे। हुसैन नाना की गोद में, जिब्राइल कुरान लेकर आ रहे हैं नाना की बारगाह में। किसके? हुसैन के। नाना की बारगाह में जिब्राइल कुरान लेकर आए, कुरान लेकर आए। तवज्जो रहे। यहां से आपका ज़ौक़ बेदार हुआ तो थोड़ी देर करबला पे गुफ्तगू, वरना फिर अगले साल देखा जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया कि नजराने की टेंशन नहीं, और अब तो और नहीं लेने, पहले ही आ गया है ना, अब तो और नहीं लेना है। नाना की गोद में हुसैन, जिब्राइल जन्नत से, अर्शे आज़म से होते हुए नाना के पास हुसैन के आए, कुरान पेश किया, कुरान। अब जरा जरा ज़ौक़ बेदार करिए। आने वाला फरिश्तों का सरदार, तवज्जो है, बोलो ना यार। मैंने पहले ही कहा था कि 1 बजे के बाद तकरीर खाई जाती है, 1:23 पे कहाँ सुनाऊंगा मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर भी आप लोग सुन रहे, जबरदस्ती सुना रहा हूं। आने वाला फरिश्तों का सरदार, तवज्जो है, आने वाला फरिश्तों का सरदार, जिसके पास आया है वो नबियों का सरदार, जिसके पास आया है वो नबियों का सरदार, और जो नबियों का सरदार उसकी गोद में जो बैठा है, जन्नती नौजवानों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अंजुम हक्कानी से आज किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आने वाला भी सरदार, जिसके पास आया वो भी सरदार, और जो गोद में बैठा है वो भी सरदार। रंग देखिए, रंग। तवज्जो के साथ सुनिए हजरात। जिब्राइल कुरान ले आए, जिब्राइल ने कुरान पेश किया, और कुरान पेश करने के बाद जिब्राइल ने कुरान सुनाया। कुरान जैसे ही जिब्राइल ने सुनाया, तवज्जो रहे, तवज्जो, मैं फौरन खत्म कर दूंगा। जिब्राइल ने कुरान सुनाया, नबी मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और हुसैन देख रहे हैं। हुसैन किसे देख रहे हैं? कुरान को। हुसैन किसे देख रहे हैं? इस्लाम को। कुरान ने हुसैन को देखा, कुरान ने हुसैन को देखा, और हुसैन ने कुरान को देखा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुरान का भी जवाब नहीं, हुसैन का भी जवाब नहीं। कुरान ने हुसैन से कहा, हुसैन बहुत प्यारे लग रहे हो। हुसैन ने कुरान से कहा, ये कुरान तू भी तो बड़ा प्यारा लग रहा है। अल्लाह अकबर, दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान हुसैन से बात कर रहा है, हुसैन कुरान से बात कर रहे हैं। दोनों में आपस में गहरी दोस्ती हुई। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से बोलिए। दोनों में दोस्ती हो गई। अब हमने इमाम की और कुरान की दोस्ती देखी तो नबी की हदीस याद आ गई। नबी फरमाते हैं, मेरी अहले बैत और कुरान कभी जुदा नहीं होंगे। बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, आई विल नेवर माइंड, डोंट टेंशन। सुभान अल्लाह, सुभान। सारी दुनिया चली जाए, अकेला बोलूंगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अकेला बोलूंगा, टेंशन नहीं। मगर आप सुनिए, थोड़ी देर सुनिए। इस्लाम भाई ने बड़ी मेहनत किया बुलाने में, और खुद भी गायब। आज यहाँ का इस्लाम गायब। तवज्जो है, कमेटी के 2-3 लोग नजर आ रहे हैं, बिल्ला लगा कर। हुसैन ने कुरान को देखा, कुरान ने हुसैन को देखा। हुसैन और कुरान में दोस्ती हुई। नबी फरमाते हैं, मेरी अहले बैत यानी हसन और हुसैन, फातिमा, अली के शहजादे मौला अली कभी कुरान से
अलग नहीं। अलग बोलो बोलो सुभान यार। अल्लाह। अलग नहीं होंगे। अलग ना होना कुरान से यही है इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं समझे? आज कुरान तुम्हारे यहाँ ताकों में रखा हुआ है, पूछो अपने आप से कितना कुरान खोला है। बेशक बहुत बड़के हुसैनी बने बोल बैठे हुए करबला बयान कर दीजिए। कितना कुरान पढ़ा हुसैनी, कभी कुरान से अलग नहीं होता। कुरान से अलग नहीं होता, और अगर अलग होता है तो भी नहीं होता। बेशक बेशक। हाँ तवज्जो रहे, बहुत खूब। तवज्जो रहे, जुमले पर गौर कीजिए। हाँ आप करबला को समझे ही नहीं, सिर्फ आपने ढोल बजाने को करबला समझ लिया, तलवार और खून को करबला समझ लिया, बच्चों के कटने को करबला समझ लिया। करबला इस्लाम को बचाने को कहते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो रहे, जिस कुरान की आयत मैंने पढ़ी इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये कुरान में है और उसी इस्लाम का जिक्र हो रहा है जो कुरान में। बेशक और सुभान उसी अल्लाह। कुरान को हम और आप भूले बैठे, सुभान अल्लाह। भूले बैठे हैं कि नहीं? बताओ, सुभान अल्लाह। बोलो बैठे हैं कि नहीं? बोलो, सुभान गलत तो अल्लाह। नहीं कह रहा हक्कानी? सही है ना? कितने लोग तो कहा था हजरत टाइम ही नहीं मिल रहा है, चाय के अड्डे पे बैठ के 5 घंटा गपशप कर लेंगे लेकिन 5 मिनट कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। क्या हुसैनी है? वाह सुभान बड़के वाले हुसैनी, वाह सच्चे हुसैनी बनो, कुरान से मोहब्बत करो। वाह। कुरान की हुसैन की दोस्ती हुई, करबला चल रहा हूं, जितनी देर में बात हो जाए मर्जी आपकी, सुनना चाहें सुने, ना सुनना चाहें घर जाएं। इमाम हुसैन की दोस्ती कुरान से हो, कुरान से। हाँ, कंगन से दोस्ती मत करो, कुरान से दोस्ती करो। बहुत खूब। कान की बालियों से दोस्ती मत करो, कुरान से दोस्ती बंद करो। वाह जहन्नमी कुत्तों से दोस्ती मत करो, जन्नती सरकार से दोस्ती करो। सुभान अल्लाह। बेड़ा पार हो जाएगा। कुरान की दोस्ती जब हो गई तो कुरान ने हुसैन से कहा, हुसैन तू मेरा दोस्त है। हुसैन ने कहा मैं तेरा दोस्त हूं। तो हमने पूछ लिया ये कुरान दोस्त किसे कहते हैं? तो हुसैन बोल पड़े, आलम तसव्वुर में जवाब ज़ौक़ दे रहा, आवाज आती है कुरान की तरफ से, हुसैन की तरफ से, कि अगर दोस्ती के बारे में जानना चाहते हो तो बाबा अली से पूछो, अली से पूछो, अली से। अली फरमाते, मौला अली फरमाते हैं, दोस्त दोस्त हीरा होता है, हीरा। अब जरा बेदार हो जाओ, बेदार। दोस्त दोस्त हीरा होता है, हीरा। दोस्त हीरा होता है, का भाई सोना होता है। तवज्जो रहे, करबला की दास्तान बयान कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ तलवार चलाने का नाम करबला नहीं है, बेशक बच्चों के कटने का नाम करबला नहीं है। सुभान अल्लाह। कुरान की हिस्ट्री को पढ़ो, इसका नाम करबला है। सुभान अल्लाह। जब कुरान समझ में आएगा तो करबला समझ में आएगा। तवज्जो रहे, इमाम अली मकाम के बाबा जान फरमाते दोस्त हीरा है, दोस्त हीरा है। हीरा है। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जिन जिन लोगों ने दोस्ती की है वो जोर से बोले, दोस्त हीरा है, हीरा। मैंने कहा दोस्त को सोना क्यों नहीं कहा? सोना अगर कह देते तो सोने का जेवर बनाया जाता है। वाह।